सो गाइज अगर ये बायो का ये वीडियो मैं आप सभी के सामने लेके आ रहा हूं तो इससे तो आपको इशारों इशारों में ये समझ जाना चाहिए कि मैं आपके कमेंट को कितना सीरियस होके देखता हूं। सो गाइज इस बार कमेंट के बरसात ये जम के कर दो कि आप सभी को केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चाहिए जिसको आप करके आराम से वो चैप्टर करके आराम से स्कोर कर लो। तो भाई इसके लिए 500 कमेंट की बरसात और 1 के लाइक कर दो। गाइस पता है आप जब रिएक्शन दिखाते हो ना तो मुझे एक्शन करने में और ज्यादा मजा आता है। इसीलिए गाइस क्या होता है पता है, अब तो मैं कैमरे से बात करूं, अभी भी मेरे सामने कैमरा ही है। बस मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि बच्चे मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं और उस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। इसलिए भाई रिएक्शन जरूर कर देना क्योंकि आपकी चीजों से ही हमें एनर्जी एंड मोटिवेशन मिलता है। आपने देखा 10th स्टैंडर्ड में आपकी एनर्जी जब आती है ना तो हम एक्शन नेक्स्ट लेवल का करते हैं। तो देखो गाइस अगर मैं बायो की बात करूं, बायो बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा लेकर बहुत टेंशन ले रहे हैं कि सर बायो बायो बायो। देखो बायो अगर आप सही तरीके से करोगे ना, अगर आप फिजिक्स कर ले रहे हो, केमिस्ट्री कर ले रहे हो तो बायो बहुत आराम से कर लोगे। बस सही तरीके से नहीं कर रहे और सही जगह से नहीं कर रहे, इसलिए बायो अच्छे से नहीं कर पा रहे। हाँ, हमारे इधर के जो टीचर है थोड़ा वो इतने काम में ज्यादा ही बिजी चल रहा है तो उनको मोटिवेट करने का काम आपके अंदर है। आप जितना कमेंट डॉक्टर सचिन राउत के लिए कर सकते हो कर दो कि भाई वो बंदे वो सर आपके लिए खड़े हो जाए। आपका कमेंट देख के कि सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भर भर के कमेंट कर दो उनके लिए कि सर आपको आना तो आना ही पड़ेगा, हमने बुलाया आपको आना पड़ेगा। इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर दो ना कि उनका दिल खुश हो जाए। भाई बस यही बोलूंगा, टीचर को बुलाना आपके हाथ में ही होता है। तो अगर मैं बात करूं तो बायो में टोटल 15 चैप्टर है और जो आपका पेपर है वो 98 मार्क्स का होता है जिसमें से हमें 70 मार्क्स निकालना रहता है। 30 मार्क्स को हमारे बल्ले बल्ले तो हमारे कॉलेज के अंदर हो जाता है जिसके अंदर से 28 29 27 मार्क्स तो लगभग सभी बच्चों को मिल ही जाता है। और अगर आपकी थोड़ी बहुत करतूतें सही होगी तो 30 मार्क्स 29 30 मार्क्स आ जाता है। करतूतें खराब भी होगी ना तो भी 26 25 27 मार्क्स मिल जाता है। गाइस ये बिल्कुल टेंशन मतलब, बस सब सबमिशन सही टाइम पे कर दो सबको मार्क्स मिलता है। ये टेंशन मतलब टीचर से सर अपना टीचर से बहुत पंगा है सर आपको क्या पता। अरे पंगा कुछ भी हो, अभी थोड़ा जुगाड़ कर लो, बट पंगा होगा तो भी मैनेजमेंट को मार्क्स देना पड़ता है। आपने सब सिस्टमेटिक सही टाइम पे सबमिट किया तो आपको मार्क्स मिलता ही है गाइस, समझ में आया? क्योंकि लास्ट टू लास्ट मार्क्स मैनेजमेंट के हाथ में जाता है। कॉलेज का भी स्टेटस की बात होती है, समझ में आया? अब ये बोल रहा हूँ तो इसका मतलब तहलका मत बचा देना कॉलेज में। अरे प्रदीप सर ने बोला है कोई टेंशन नहीं लेने का। ओए अपने प्रदीप सर रिप्रोडक्शन टोटल आपको ध्यान देना पड़ेगा। टोटल 5 सेक्शन, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक, फिजियोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, ऐसे 5 सेक्शन में अपना बायो डिवाइड किया गया है। 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया और इन 5 सेक्शन वाइज जो चैप्टर दिया, अगर आपको स्किप कर रहे हो तो आपको 2 चीजों में फोकस करना चाहिए। पहले सबसे पहले विद ऑप्शन और दूसरा ये वाला ग्रुप वाला सेक्शन। ये अगर आप ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कर रहे हो तो दोनों करो, जेनेटिक वाला पार्ट करे तो ये तीनों करो। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना, ये आपके सामने आंखों के सामने दिख रहा है ये पूरा, अब ये कैलकुलेट कर सकते हैं मुझे लगता है। अब इतना मैंने आपको चैंपियन बना दिया है, बस इसमें से आपको डिसाइड करना जो ग्रुप का कर रहे हो वो ग्रुप के चैप्टर सभी करो। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा ज्यादा तो भाई अगर उसमें कुछ डायग्राम दिए है वो डायग्राम, उस डायग्राम से रिलेटेड अपने दोस्त से पूछो भाई इसकी क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, स्टोरी के फॉर्म में सीखो। अगर पढ़ने के फॉर्म में सीखोगे ना तो भाई वैसे भी इतने इतने दिनों में नहीं कर पाए तो अभी भी नहीं कर पाओगे। स्टोरी की फॉर्म में भाई वो दोस्त की तरह एकदम बता कि क्या क्या इसके अंदर होता है। और उससे रिलेटेड अगर 3 मार्क्स है तो एटलीस्ट 6 पॉइंट विद डायग्राम बनाने का ट्राई करो। देखो भाई बहुत अच्छे स्कोर मिलेंगे और बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा आपको। तो इस तरह की प्लानिंग करो। जो आपको समझ नहीं आ रहा अपने दोस्त से उसको स्टोरी के फॉर्म में पूछो, तो आपको स्टोरी के फॉर्म में डिलीवर करेगा ना तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। और ज्यादा समझ में आएगा तो बट डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। डायग्राम की जम के प्रैक्टिस करो, उससे रिलेटेड लिखो। हो सकता है आपके बुक के जैसा नहीं लिख पाओगे पर अपने ओवन वर्ड में लिखो, फिर भी मार्क्स मिलेगा। समझ में? हाँ, बस आम का अचार मत कर देना। मेरी बात समझ में आ रही? मैं बोल रहा हूं कि उससे रिलेटेड पॉइंट्स को लिखो। हाँ, अगर 6 पॉइंट है, 5 पॉइंट तुमने सही लिखा, 1 पॉइंट इधर उधर कर दिया तो भी चल जाता है। समझ में आ रहा है? अब कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो कर रहे हो। तो इससे रिलेटेड अगर कोई इसमें मॉड्यूल छोड़ रहे हो, मतलब कोई भी अगर आप चैप्टर छोड़ रहे हो तो उसको इस तरह से करो, उस चैप्टर के ओवर एनालाइज कर लो कि क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर है, किससे रिलेटेड है, ये पॉइंट में क्या है, ये पॉइंट में क्या है। भाई एक एक झटके में कर सकते हो। मैंने बोला ना कि अगली बार फिजिक्स 2 को बहुत टेंशन था, हमने 2 घंटे में आके ना लोगों का टेंशन खत्म कर दिया कि आप चैप्टर के ओवरव्यू को समझो, इसके अंदर कितने डायग्राम्स है उनकी प्रैक्टिस करो, उससे रिलेटेड कितने पॉइंट्स बनते हैं। और एग्जाम में पॉइंट्स वाइज ही चीजें, आप 3 मार्क्स के हैं तो 6 पॉइंट कर दो, उसके साथ डायग्राम है अच्छा खासा, डायग्राम को लेवलिंग कर दो। और डायग्राम के लेवलिंग को ही देख के हम बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं, आराम से मार्क्स मिल जाता है। पेपर चेकिंग बोर्ड का इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। संडे के दिन मेरा एक वीडियो स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा
कि बोर्ड की पेपर चेकिंग इस बार कैसी होने वाली है और किस तरह की होने वाली है, जिससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि भाई मुझे पढ़ाई अब नेक्स्ट लेवल का करना चाहिए। समझ में आ रहा है? और पेपर पैटर्न 70 मार्क्स का है। पेपर पैटर्न अगर इसका चाहिए कि बताओ सर कैसे 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 मार्क्स डिवाइड होगा, तो उसका एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा। बट जो चीजें मैंने बताई प्लीज उस पर फोकस करो और डॉक्टर सचिन राउत को कमेंट में बुला लो फटाफट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।